न्यूज़ 18 के सोशल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फिरदौस कांडे। आज हमारे साथ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड जावेद साहब जरगर हैं। जावेद साहब जरगर से हम बात करेंगे और जावेद साहब जरगर का कहना है कि अभी मुझे कुछ इतलात आई हैं, बड़ी इंफॉर्मेटिव एक बात आई है कि आरबीए को लेके हम बात करेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि आरबीए जिसमें हमारी पहले 20% हमारा कोटा होता था और उसके बाद जो उसको फिर जो है डिग्रेड किया गया, उसको 10% लाया गया और अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि आरबीए को जो है सिर्फ 5% रखा जा रहा है। हमारे साथ जावेद साहब हैं। जावेद साहब, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास, क्योंकि अभी जो है हमने भी एक र्यूमर सुनी है कि अब सिर्फ 5% जो है आरबीए दिया जा रहा है, क्योंकि आरबीए जो है हमारे लिए एक बड़ा मशाल राह काम करता था, क्योंकि हमने देखा बहुत सारे हमारे रूरल एरियाज़ के बच्चे जो हैं आरबीए पे ही जो है उनकी सिलेक्शन हुई और बहुत सारे बच्चे जो गरीब घरों से जो ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन अब जो है ऐसा लग रहा है कि आरबीए को कहीं ना कहीं किसी साजिश के तहत ख़त्म किया जा रहा है। क्या कहना चाहोगे? शुक्रिया फिरदौस भाई, आप एक इम्पॉर्टेंट मौजू पे मुझसे बात कर रहे हैं। जब मैं एक न्यूज़ देख रहा था तो न्यूज़ सुनते सुनते ऐसे दूसरी न्यूज़ नज़र पड़ी तो देखा कि एक जर्नलिस्ट है वो इस पे तबसरा कर रहा था कि आपने देखा था कि हाल ही में वादी में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था कि रिजर्वेशन को जी कम किया जाए, जिसमें सीएम साहब ने नौजवानों को वहाँ पे एश्योर किया था कि मैं कैबिनेट सब कमेटी बनाऊंगा और उसमें जो रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद हम जो रिजर्वेशन है इस वक्त 60% जम्मू और कश्मीर में सर ये मुख्तलिफ नौकरियों में मुख्तलिफ एडमिशनों में तो उसको काम करेंगे। तो जब मेरी चलते चलते उस पर नज़र पड़ गई तो आपको पता है कि रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया हमारी रिजर्वेशन थी जब से हमारी रियासत का इल्हाक हिंदुस्तान से हुआ था तब से अब तक, यानी 20% हमारी आरबीए थी और आरबीए को हमें कोई खैरात में सरकार ने नहीं दिया। हम बैकवर्ड हैं, आज की डेट में भी बैकवर्ड हैं और तब भी बैकवर्ड थे और हमें 20% रिजर्वेशन और रहेंगे क्योंकि उस वक़्त की सरकार ने हमें ये खैरात में नहीं दिया था। अलबत्ता उस वक़्त सोचा था और हालांकि उस वक़्त देखा जाए तो आरबीए एरिया रियासत में बहुत ज़्यादा एरिया है। 70% स्टेट इस वक्त आरबीए में है, 60% स्टेट आरबीए में है और 20% रिजर्वेशन है। लेकिन उसके बावजूद कुछ 2-4 साल पहले कुछ नई रिजर्वेशनें सरकारों ने दी और गला किसका काटा? आरबीए वालों का, यानी 20 से रिड्यूस करके 10। चलो हमने इस पे इत्तफाक किया कि चलो इसमें कुछ ईडब्ल्यूएस आ गई, कुछ एसटी सेकंड दे दिया। अब एसटी सेकंड में भी उनको आइडेंटिफाई करने में भी चिनाब वैली के साथ बहुत बड़ा इम्तियाज़ किया गया। आपको पता है कि आरबीए में सबसे ज़्यादा एरिया जो आता है चिनाब वैली का आता है, डिस्ट्रिक्ट रामबन, डिस्ट्रिक्ट डोडा और डिस्ट्रिक्ट हमारा किश्तवाड़। उसके अलावा कठुआ डिस्ट्रिक्ट का भी बनी वगैरह एरिया है, ये बलौर के भी कुछ पहाड़ी जोन है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के भी चिन्हनी तहसील के कुछ एरियाज़ हैं, यानी बहुत सारे कश्मीर में भी बहुत सारा एरिया आरबीए में पड़ता है। 60% एरिया जो जम्मू कश्मीर का है। लेकिन आज की डेट में जो कैबिनेट सब कमेटी ने रिपोर्ट सिफारिश की है जिस पे अभी उमर साहब की मोहर लगने को है, उन्होंने यही किया है कि आरबीए को ही काम किया जाए। आज की डेट में आपके चैनल की वसातत से मैं यहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ, यहाँ के हमें चूँकि यहाँ पे चिनाब वैली के 8 एमएलए हैं, 8 में 3 रूलिंग पार्टी के हैं, 5 अपोजिशन के हैं, जिनमें 4 हमारी भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिसमें अपोजिशन लीडर भी सुनील शर्मा जी आते हैं, एक हमारे महराज साहब हैं। यानी कि ये रिप्रेजेंटेटिव, इनका काम क्या है? इनका काम है कि हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना, हमारे नौजवानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना इन लोगों का काम है जिन लोगों को हमने पावर दी है। लिहाजा मैं आपके चैनल की वसातत से उनको जगाना चाहता हूँ, यहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ को जगाना चाहता हूँ कि भाई तुम्हारी टांगें कट रही हैं, होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ। अगर इस वक्त नहीं जागोगे, अगर उमर साहब ने उस पर कटौती की मोहर लगा दी तो फिर आपका कुछ नहीं बनेगा, ना कुछ बनने वाला है। और दूसरी बात, हमें ये तहरीक उठानी चाहिए चिनाब वैली के लोगों को, हम पहाड़ी हैं और हमें ST2 में शामिल किया जाना चाहिए। हमारा हक बनता है ST2 के लिए, वो है, उसका नाम ही है पहाड़ी। पहाड़ी मीन्स जो पहाड़ में रहने वाले। स्पीकिंग कहाँ से लाया?
स्पीकिंग किसी पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को खुश करने के लिए लाया, नहीं तो पहाड़ में रहने वाले लोगों को के लिए ये रिजर्वेशन थी। लिहाजा हमें भी चिनाब वैली वालों को हमारे से क्या कि पाडर वाला एरिया जो है, एक सब डिवीजन पाडर को उसमें डाला गया। एक सब डिवीजन पाडर से क्या चिनाब वैली के नौजवानों का पेट भरेगा? क्या नहीं भरेगा। हमारा दक्षिण माड़वा वाड़वन से बैकवर्ड हो भी कौन सकता भले से। आप यकीन करो जनाब, आपके बख्शी नगर में, आपके गांधी नगर में, आपके भद्रवा टाउन में, आपके डोडा टाउन में अगर 10 लेक्चरर हैं हायर सेकेंडरी की पोस्टें, 10 के 10 काम कर रहे हैं। आपके कहल जुगासर में है 1 लेक्चरर है, 2 उसके साथ वो आज जो नई स्कीम है क्या बोलते हैं, मुझे अब नाम नहीं आ रहा है, उसमें 2 लगाएगी हैं, CSR 2 लगाएगी हैं, और 3 बंधु ने 5 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। वो क्या भद्रवा वाले से कम्पीट कर सकेंगे? कम्पीट नहीं कर सकेंगे। लिहाजा मैं आपकी वसातत से, आपके चैनल की वसातत से अपने चिनाब वैली के 5 MLAs और बाकी जितने भी जिन MLAs के पास RBA का एरिया है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप तहफ़्फ़ुज़ करो। और हमारा चिनाब वैली का जो सोशल मीडिया हमारा 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, और आज जो भी मसले हल होते हैं सोशल मीडिया की वजह से हल होते हैं। मैं तमाम न्यूज़ चैनलों से गुजारिश करता हूं, जो हमारे चिनाब वैली के न्यूज़ चैनल हैं, चाहे डोडा के हैं, भद्रवा के हैं, किश्तवाड़ के हैं, रामबन के हैं, बनहाल के हैं, गाँव के हैं, शहर के हैं, कहीं के भी हैं, वो अपने अपने न्यूज़ चैनलों से ये आवाज़ उठाएं कि हमारे नौजवानों के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, जो हमारे साथ ये क्या नाम है धोखा लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कल से ये आवाज़ हर स्टेज से और हर कॉर्नर से आनी चाहिए कि RBA को हम छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। इसके लिए हमारे नौजवानों को जेल जाना पड़े, स्ट्राइक करनी पड़े। पहले तो नौकरियां मिलती ही नहीं है, अब जब कहीं मिलेंगी भी वहां हमारे लोग कंपटीशन में रिटर्न में आ ही नहीं सकते हैं, तो हमारे साथ, हमारी नस्लों के साथ ये जाती होगी। लिहाजा मैं सभी न्यूज़ चैनलों से, सभी नौजवानों से और सभी लेजिस्लेचरों से गुजारिश करता हूं कि इस वक्त आपको अपने इलाकों के लिए लड़ना है। यह हमारे मुस्तकबिल का फैसला है, खामोश मत रहिए। शुक्रिया, जय हिंद। तो आपने सुना, ये थे जावेद साहब जरगर, वक्फ बोर्ड ज़िला डोडा के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इनका कहना है कि जिस तरह से हमारे साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, भेदभाव हो रहा है, अब ये हम इस बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया जो था RBA, ये पहले 20% था, 20% करके डिक्रीज इसको किया गया, 10% रखा गया, और अब ऐसे र्यूमर्स चल रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि इसको सिर्फ 5% रखा जा रहा है। जावेद साहब का कहना है कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं, हमारे पढ़े लिखे नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, जितने भी लोग हैं ये सड़कों पे आएंगे और हाईवेज को और ऑफिस में जाके प्रोटेस्ट करेंगे, और उसमें जो भी अनटुवर्ड्स इंसिडेंट होगा उसकी जिम्मेवारी वक्ती हुकूमत की होगी, और जो भी लोग इसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं उनकी होगी। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, डोडा से।